नमस्कार लाडलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बेटा जी, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के अंदर गणित, और गणित में भी एक्सरसाइज कौन सी देखने वाले हैं, तीसरी। कक्षा 8 क्लास 8 की बात करेंगे और उसके अंदर थर्ड एक्सरसाइज गणित के अंदर अपन देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में फर्स्ट वाली एक्सरसाइज देखी थी हमने, परिमेय संख्याएं। दूसरी देखी थी हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये जो तीसरी है आपकी चतुर्भुजों को समझना, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना। और जीरो से लेकर अंत तक अगर आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो आपका गणित का कोई भी मार्क्स छूटेगा नहीं। यानी कि आपके टेस्ट के पेपर अच्छे जाएंगे, आपके अर्धवार्षिक के पेपर अच्छे जाएंगे, आपका वार्षिक का पेपर भी बढ़िया जाएगा। बस किसी भी नए कॉन्सेप्ट को जब आप समझते हैं, अगर उसको आपको वो कॉन्सेप्ट पहली बार में बहुत अच्छा समझ में आ गया तो जिंदगी भर उसको नहीं भूलते। और पहली बार में अगर समझ में नहीं आया तो 3-4 बार पढ़ो भले, लेकिन उसके प्रति अपनी मेंटेलिटी हो जाती है, यार ये मेरे समझ में नहीं आता। जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में टेंस से डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आते। गणित के अंदर जो है ना, उस त्रिकोणमिति से डरते हैं, समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बार में उन चीज़ों को उन्होंने सही से नहीं समझा। आप देख रहे हैं, देखिए, जीरो से अंत तक इसको समझिए, आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। देखिए, शुरू करते हैं इस बात को। चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने से पहले थोड़ी सी बात इधर देखिए बेटा। अगर पेन या पेंसिल की नोक को कागज पे गड़ाएंगे, क्या बनेगा बेटा जी? बिंदु। यह आकृति क्या कहलाएगी? आपकी किरण। उसके बाद में ये कहलाती है आपकी रेखा, ये कहलाता है रेखाखंड, है ना। ये क्या कहलाता है? आपका कोण कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद दो से अधिक भुजाएं, यानी कि 3 भुजाएं ले लो, आप 4 भुजाएं ले लो, है ना, आप 5 भुजाएं ले लो, है ना, आप 6 भुजाएं ले लो, ठीक है। तो इन आकृतियों को अपन कहेंगे बेटा जी बहुभुज। क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। बहुभुज का मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से सरल बंद वक्र बनाते हैं अपन, उसको क्या बोल देते हैं? बहुभुज कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? बहुभुज, ठीक है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखना, समझना चीजों को। देखो, अगर मैं आपके सामने इस तरह की एक आकृति बनाता हूं, जी, सरल रेखाओं से बनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये बंद है, खुली नहीं है, तब इसको अपन क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब अगर कोई महाराज इस तरह से बना दे, है ना, इसको ऐसे बना दे, इसको ऐसे बना दे, इसको ऐसे बना दे, और इसको यूं कर दे, क्या ये बहुभुज है? ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज की पहचान क्या है? केवल रेखाखंडों से बनता है। केवल किससे बनता है? रेखाखंड। ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, लेकिन ये वाला तो रेखाखंड नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है। अब ये जो बहुभुज होते हैं बेटा जी, 2 तरीके के आते हैं। कितने तरीके के आते हैं? 2 तरीके के। पहला, जिसको अपन कहेंगे उत्तल, पहले वाले को क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। पहले वाले को उत्तल बहुभुज कहेंगे, दूसरे वाले को अपन क्या बोल देते हैं? अवतल। उत्तल और अवतल में फर्क क्या है सर? पहला सामान्य फर्क तो ये है कि अवतल को अगर आप देखो तो अवतल को इंग्लिश में बोल रहे हैं कॉनकेव। कॉनकेव, और केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। ऐसा बहुभुज जिसका मुंह खुला हुआ हो, इस तरीके से गुफा की तरह मुंह है, तो उसको अपन कॉनकेव कहेंगे, यानी कि अवतल कहेंगे। देखो, ये गुफा जैसी आकृति बन रही है, यहां बन रही है, यहां बन रही है, यहां बन रही है, पहली पहचान। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा समझाते हैं आपको। देखिए, किसी भी बहुभुज में जब अपन विकर्ण खींचते हैं, किसी भी बहुभुज में अपन क्या खींचते हैं? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है सर? ये कोने से कोने को मिलाना विकर्ण कहलाता है। अगर किसी भी बहुभुज में अपन विकर्ण खींचें और वो विकर्ण कंप्लीटली अंदर की तरफ रहे, कंप्लीटली किस तरफ रहे? अंदर की तरफ रहे, तो उसको अपन बोल देते हैं उत्तल बहुभुज। कैसे? जैसे देखना, अगर मैं यहाँ विकर्ण खींचता हूं, ये तो पूरा विकर्ण इस आकृति के अंदर है। ये देखो, अगर यहाँ खींचता तो भी पूरा आकृति के अंदर रहता, इसमें खींचता तो भी पूरा आकृति के अंदर रहता, इसमें भी आकृति के अंदर रहता, यहां पर भी अंदर रहता है, यहां पर भी अंदर रहता, ठीक है। लेकिन जब इनमें अगर आप विकर्ण खींच के देखेंगे बेटा जी, तो पूरी तरह से अंदर रहे, जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे मैं यहां से खींचता हूं, अब मैं यहां से खींच रहा हूं तो ये लाइन यहाँ कॉर्नर पे आ गई, ये अवतल बहुभुज है ना। अब यहाँ वाला खींचता तो ये सही जा रहा है, यहाँ वाला खींचता तो ये सही जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ मैं विकर्ण खींचता हूं तो कहाँ चला? बाहर आ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें तो विकर्ण खींच नहीं पा रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती खींचना चाहें तो ये बाहर आएगा, ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये, ठीक है। तो आप
आपको ये बात समझनी है कि इस टाइप की जो आकृतियां दिख रही है आपको, उनको अवतल बहुभुज कहेंगे और इन आकृतियों को उत्तल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखो सम तथा विषम बहुभुज। बहुभुज का अब दो प्रकार आएंगे बेटा जी। बहुभुज के कितने प्रकार आएंगे? दो। बहुभुज जो होगा आपका वो दो तरह का होगा। एक तो होगा सम बहुभुज, एक तो होगा सम बहुभुज, एक होगा विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। सम बहुभुज में क्या होगा बेटा जी? सभी भुजाएं समान रहेगी। सभी भुजाएं क्या रहेगी? समान। जबकि इसमें सभी भुजाएं समान नहीं रहेगी। कैसे? देखना ध्यान से। अगर आप इस त्रिभुज को देखें तो इसमें तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या दे रखी है? बराबर। ये सम बहुभुज है। इसमें इस सब भुजाओं को एक डंडे से काट रखा है। इसमें चारों भुजाएं समान है। ये सम बहुभुज है, ये सम बहुभुज है, ये सम बहुभुज है। लेकिन इसको अगर आप देखो तो इस भुजा की लंबाई अलग है और इस भुजा की लंबाई अलग है और उसकी और अलग है। ये सम बहुभुज नहीं है, है ना। इसमें ये दो तो समान है, लेकिन इसके ये दोनों वाली जो है ना, इस इन दोनों से अलग है। चारों समान नहीं है, तो ये विषम बहुभुज है। कौन सा है? विषम बहुभुज। ये वाला भी विषम बहुभुज, ये वाला भी विषम बहुभुज। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, सम बहुभुज के अंदर सारी की सारी भुजाएं एक ही माप की होगी और विषम बहुभुज में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जो सम बहुभुज है, अब उसके नाम भी तो हो सकते हैं। अगर सम बहुभुज में तीन भुजाएं हैं, यानी कि तीन भुजाएं और तीनों की तीनों भुजाएं आपस में समान है, तब क्या कहेंगे? तीन भुजाएं हैं, तीनों समान है, इसको कहेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। आयत बना, वर्ग बना रखा है, चारों भुजाएं समान है, ये क्या कहलाता है? एक तो वर्ग कह सकते हैं इसको, है ना। सम चतुर्भुज भी नाम आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो इसका स्पेशल नाम वर्ग है। इसकी पांच भुजाएं हैं, इसको सम पंचभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? सम पंचभुज। ऐसे ही सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज। ठीक है, तो ये सम बहुभुज है, वो विषम बहुभुज है। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। जैसे जैसे चीजें आएगी मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाए, वैसे रहेगा नहीं, लेकिन अगर रह जाए तो आप कमेंट कर देना कि सर ये वाली चीज कम समझ में आई, तो मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, देखो ये गुफा जैसी आकृति दिख रही है। चलो इसको देखो, इसको, इन सबको देखो। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। देखो क्या वर्गीकरण करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब दिख रहा होगा बहुत अच्छे से आपको, देखना बेटा जी इसमें। ठीक है, पहला देखो साधारण वक्र, ध्यान दीजिएगा। साधारण वक्र जो होगा वो केवल रेखाखंडों से बना होना चाहिए। दो शर्तें, पहला केवल रेखाखंड से बना होना चाहिए, और रेखाखंड हमेशा सीधा होता है, ऐसे लहरेदार नहीं हो सकता, ऐसे घुमावदार नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा वो बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए लाइनें। अब आपसे क्या, साधारण वक्र कौन कौन सा है, तो देखना बेटा जी। ये साधारण वक्र दिख रहा है, सही बात है, केवल रेखाखंडों से बना हुआ है। ये साधारण वक्र दिख रहा है, ये वाला साधारण वक्र नहीं है क्योंकि रेखाखंडों से नहीं बना। ये वाला भी साधारण वक्र नहीं है क्योंकि एक दूसरे को लाइनें क्या करती जा रही बेटा जी, क्रॉस करती जा रही, ये साधारण वक्र नहीं है ना। ये वाला भी साधारण वक्र नहीं है, ये वाला भी साधारण वक्र नहीं है, ये वाला भी साधारण वक्र नहीं है, और ये वाला भी आपका साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, तो साधारण वक्र कौन कौन सा हो गया आपका? सर साधारण वक्र हो गया अपना फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा आपका क्या हो गया? साधारण वक्र हो गया। उसके बाद देखो साधारण बंद वक्र। हाँ, अब जो साधारण वक्र है ये दोनों बंद भी हैं, तो आपका साधारण बंद वक्र भी क्या हो गया? पहला और दूसरा हो गया। अब बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो, उसको अपन बहुभुज कहेंगे। तो देखना बेटा जी, ये बहुभुज है बिल्कुल, ये वाला भी बहुभुज है बिल्कुल। ये तो वक्र ही नहीं है, जो साधारण वक्र ही नहीं है वो बहुभुज कैसे हो सकता है? तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई सा भी नहीं है। तो बहुभुज के अंदर अपन क्या ले लेंगे भैया? बहुभुज के अंदर भी ले लेंगे एक और दो। अब इसमें देखो उत्तल बहुभुज कौन सा है, इनमें उत्तल कौन सा है? अब देखना सर, मैं विकर्ण खींचूं, अगर इसमें विकर्ण खींचे तो दोनों विकर्ण अंदर की तरफ रहेंगे, ये उत्तल है। और इसमें देखो गुफा जैसी आकृति दिख रही है, अगर मैं विकर्ण खींचता हूं तो विकर्ण कॉर्नर पे आ जाएगा, ये बाहर निकल रही लाइन, ये बाहर निकल रही लाइन। ठीक है, तो ये वाला आपका अवतल हो जाएगा और ये वाला उत्तल हो जाएगा। तो उत्तल में हो गया आपका सेकंड वाला, अवतल में हो गया आपका फर्स्ट वाला। तो ये हो गया आपकी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट। ठीक है, आपको दिमाग में रखनी चीजें। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें, समबहुभुज क्या होता है?
है। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, एक ऐसा बहुभुज, बहुभुज क्या होता है सर, है ना, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बना हुआ साधारण बंद वक्र, वो क्या कहलाएगा, आपका बहुभुज कहलाएगा। और एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान हो, उसको समबाहुभुज कहते हैं। अब उसमें अगर तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं और तीनों आपस में समान हैं, तो उसको क्या कहेंगे बेटा जी, उसको अपन कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बेटा जी, समबाहु त्रिभुज। और ध्यान रखना है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसके तीनों कोण भी समान होते हैं। दूसरा, चार भुजाएं, कितनी भुजाएं, चार भुजाएं, चार भुजाएं हैं, चारों समान हैं, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज। क्या कहेंगे बेटा जी, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कह सकते हैं। है, चारों भुजाएं समान वाले को अपन वर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको अपन समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, और उसकी थोड़ी समांतर में थोड़ी अलग डेफिनेशन हो जाएगी, तो आप इसको सम चतुर्भुज लिख लें केवल। छह भुजाएं हैं तो उसको क्या कहेंगे बेटा जी, आपको याद होगा, सम षष्टभुज, सम षष्टभुज, ये अपना नाम रह जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी इस तरह से दबी हुई आ रही है मेरी, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर कराऊंगा। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं थोड़े से आगे, अब बढ़ते हैं थोड़े से आगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, और वो बात क्या है, ध्यान से देखो इसको। वो बात ये है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। कोई सा भी आप बहुभुज बना दो, और अगर आप उसके बाहर बाहर वाले कोणों की माप चाहते हैं, तो बाहर बाहर वाले जितने भी कोण बन रहे हैं उन सभी कोणों की जोड़ क्या रहेगी, 360 डिग्री। कितनी रहेगी, 360 डिग्री। कैसे रहेगी, देखो जरा, इस आकृति को देखो आप। ठीक है, अब आपको क्या है, उसको अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो किसी एक क्रम में बढ़ाना है। ठीक है, हमने इस भुजा को इस तरह से रखा, दूसरी को यहाँ आगे बढ़ाया, तीसरी को ऐसे, चौथी को ऐसे, पांचवी को ऐसे। ऐसा नहीं हो कि अब आप इसको भी थोड़ा सा इधर निकाल दें और इसको भी जोड़ लें साथ में। ठीक है, किसी भी एक तरीके से तरह से मापना है आपको। यहाँ पर कोण 1 2 3 4 और 5, ये बाहर बाहर 5 कोण बन रहे हैं। ये पांचों के पांचों कोण आपके क्या कहलाएंगे बेटा जी, इन सभी की जोड़ क्या रहेगी, 360 डिग्री। एक बहुभुज की चाहे कितनी भी भुजाएं हों, उन सब के लिए ये सही है कि उनकी सभी बाहर वाले कोणों की जोड़ क्या रहेगी, 360 डिग्री। याद रखिएगा। अब इसी नियम से अपन एग्जाम्पल नंबर 1 को करते हैं, उदाहरण संख्या 1 को करते हैं। देखो उदाहरण 1 को करते हैं, कैसे करेंगे। आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए। आकृति में किसका माप ज्ञात कीजिए, x का माप ज्ञात कीजिए। क्या दिया है देखना बेटा जी, चार कोण बन रहे हैं बाहर बाहर, ये x बन रहा है, ये 90, ये 50 और ये 110। और हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के बाहर बाहर वाले जितने भी कोण बने उन सभी की जोड़ 360 होती कि नहीं होती, होती है। चलो, इसका मतलब सर x प्लस वो जितने भी कोण बन रहे हैं, पहला कोण x ले लो, दूसरा 110 ले लो, तीसरा 50 ले लो, और चौथा 90 ले लो। जो जो दे रखा है सब मिला के कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। 1 2 3 और चारों मिला के 360 आना चाहिए। ठीक है, x प्लस इन सबको अगर अपन एडअप कर देते हैं, 9 5 14, 140, 240, 250, कितना आ जाएगा, 250 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 उधर है, और ये 250 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 250, और 360 में से 250 जाएगा तो 110 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से काम चल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान रखना, किसी बहुभुज के बाहर जो कोण बनते हैं उनको बाह्य कोण बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं उनको अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए 3.1 कंप्लीट। अब 3.2 पे आते हैं, किस पे आते हैं, 3.2 पे। देखो उदाहरण 2 को देख लेते हैं, पहले उदाहरण 2 को देख लेते हैं। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। प्रत्येक बाहरी कोण का माप क्या है बेटा जी, 45 डिग्री। प्रत्येक बाहरी कोण का माप कितना है, 45 डिग्री। तो ध्यान रखना, देखो हाँ, अगर आपको दे रखा है कि एक समबहुभुज के भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है और प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री। ठीक है, तो आप देखना, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर सूत्र लगेगा 360 बटावा प्रत्येक कोण, 360 बतावा प्रत्येक कोण का माप। ठीक है, प्रत्येक कोण का माप।
और अगर आपको प्रत्येक कोण निकालना है, क्या निकालना है, हर एक कोण निकालना है, अगर सारे कोण बराबर हैं और हर कोण निकालना है तो आ जाएगा आपका 360 बटावा भुजाओं की संख्या। क्या आ जाएगा, भुजाओं की संख्या। तो ये दोनों सूत्र आप काम में ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये कब होगा, जब प्रत्येक कोण का माप बराबर हो, यानी कि वो जो दिया गया बहुभुज है ना वो समबहुभुज होना चाहिए, उसमें भुजाएं अलग अलग माप की नहीं होनी चाहिए। समबहुभुज का मतलब सारी भुजाएं समान माप की। ठीक है, तो पहला वाला सूत्र लगाएंगे 360 और प्रत्येक कोण का माप है 45, 360 में 45 का भाग लगाएंगे तो 8, यानी कि उस समबहुभुज में कितनी भुजाएं आ जाएगी बेटा जी, 8। उसमें कितनी भुजाएं आ जाएगी आपके, 8 भुजाएं आ जाएगी। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 में आइए, पहला क्वेश्चन x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या पता है, हमें कुछ पता नहीं है, हम क्यों बहक रहे हैं। इसको फिलहाल मैं साइड में रख देता हूँ, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो इसको वापस लाएंगे। फिलहाल अपन दूसरा काम करते हैं। देखो आपसे कहा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस आकृति में देखो बाहर बाहर वाले कोण दे रखे हैं, एक कोण दिया x, दूसरा कोण दिया 125 और तीसरा कोण दिया 125। सबकी जोड़ कितनी होनी चाहिए, 360 होनी चाहिए। ठीक है सर, x प्लस 125 मिला के 250 बराबर क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो x बराबर आपका 360 उधर है, और इस 250 को अगर मैं भेजता हूँ तो माइनस 250 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री। तो आपके पहले वाले का आंसर आ गया 110 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा देखो, दूसरे के अंदर भी आपसे यही दिया है। दूसरे में क्या दिया सर, बाहर बाहर कोण बन रहे हैं। ध्यान रखना इस तरीके से अगर आपको कहीं दिखा रखा है, इस तरीके से दिखा रखा है तो वो कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है ना। लेकिन अगर कोण को आपको ऐसे डब्बा बना के दिखा रखा है तो आपको मान लेना है कि वो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा जी, 90 डिग्री। ये लंबवत का निशान है, उल्टे टी का निशान भी दिखाया जाता है, तो ये 90 डिग्री होता है। अब देखो कैसे निकालेंगे बी वाले का। इसी में अपन कौन सा निकाल रहे हैं, बी वाला निकाल रहे हैं। चलो अब यहां से इसको लेना मुश्किल है तो मैं क्या कर देता हूं, इसको यहां से थोड़ा सा हटा के और इस पूरे को मैं ले करके ए वाले क्वेश्चन को और ऊपर सरका देता हूँ। ये आपका कौन सा था, ए वाला। ये आपका कौन सा था, ए वाला था। यहाँ पर 250 डिग्री था। अब करते हैं बेटा जी बी वाला। बी वाले को देखो बाहर बाहर वाले सभी कोणों की जोड़ 360। बाहर यहाँ बन रहा, देखो बात समझना, यहाँ x बन रहा है, यहाँ 70 बन रहा है, यहाँ ये वाला कितना लेना है आपको, 90। ये बन रहा है आपका 60, और यहाँ इस साइड में 90। ध्यान रखना एक रेखा के अगर इस तरीके से इधर 90 कोण बन रहा है, इसका मतलब इधर भी 90 का ही होगा। ये अंदर 90 है तो बाहर का भी कितना है, 90। ठीक है, अब आप देखो यानी कि x 90, 60, 90 और 70 सबको मिला के क्या होना चाहिए, 360। तो इसको अपन लिखेंगे x प्लस 90 प्लस x प्लस 90 प्लस 60, 90, 70 प्लस 60, 60, 90, 70 सब मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अच्छा जोड़ना जरा, x प्लस 90 और 90 180 हो गए, 180 और 60 240, 240 और 70 कितने हो जाएंगे, 310। कितने हो जाएंगे बेटा जी, 310। यही होगा क्या, है ना। सब जीरो, 9 7 16, 9 6 15, 15 और 16 31। ठीक है, बराबर क्या आ रहा है आपका 360। तो x बराबर आ जाएगा आपका 360 में से अपन 310 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और वो आ जाएगा आपके सामने 50 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा बेटा जी, 50 डिग्री। तो आपके बी वाले आंसर कितने आ गए, 50 डिग्री। बी वाले का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। बी वाले का आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप निकालो। समबहुभुज ध्यान रखना है, समबहुभुज का इसका मतलब सारी की सारी भुजाएं क्या है, आपस में समान है। सारी की सारी भुजाएं आपके आपस में क्या है, समान है। ठीक है सर, समान है, समझ गए। आप देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे को, एक समबहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालो जिसकी 9 भुजाएं हैं। अब ध्यान देना मैंने आपको क्या कहा, निकाल रहा है प्रत्येक बाहरी कोण का माप निकालो। और प्रत्येक बाहरी कोण निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है,
प्रत्येक बाहरी कोण निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है, देखो ये सूत्र मैंने कहा था ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा, प्रत्येक बाहरी कोण बराबर क्या हो जाता है बेटा जी, 360 बटा भुजाओं की संख्या। अपन कर रहे हैं पहला वाला, कौन सा कर रहे हैं, पहला वाला। तो 360 बटा भुजाओं की संख्या क्या दे रखी है, पहले में 9 भुजाएं दे रखी है, 9 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले का, 40 डिग्री। फिर कह रहा है 15 भुजाएं हो, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, 15 भुजाएं हो, दूसरे वाले में कह रहा है 15 भुजाएं हो। चलिए दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, दूसरे वाले में भी यही बात कह रहा है। चलिए इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूँ क्या, ये देखो ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा। प्रत्येक बाहरी कोण बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या दे रखी है, 15 दे रखी है। तो 360 बटे अपन क्या कर लेंगे बेटा जी, 15, 15 दूनी 30 है ना, 15 चौके 60, 24 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 24 डिग्री। तो पहला 40 डिग्री आया और दूसरा क्या आ गया, 24 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर सभी भुजाएं समान हो तो प्रत्येक कोण किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, एक समबहुभुज में कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाहरी कोण का माप 24 डिग्री है ना। अब क्या कह रहा है, एक समबहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, भुजाओं की संख्या निकालनी है और बाहरी कोण, समबहुभुज है तो सारे कोण बराबर होंगे और प्रत्येक बाहरी कोण आपको दे रखा है 24 डिग्री। देखो प्रत्येक कोण 24 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 15 हो जाएगी। लेकिन फिर भी अपन को निकालना पड़ेगा, तो ध्यान देना। अब यहाँ से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ है ना, और मैं ले रहा हूँ ये वाला, मैं ले रहा हूँ ये वाला। देखो देखो क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, प्रश्न कौन सा है आपका, तीसरा वाला। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा प्रत्येक कोण, 360 बटा प्रत्येक कोण क्या दे रखा है बेटा जी आपको, 24 डिग्री दे रखा है ना, 24 डिग्री दे रखा है, बटे में 24 डालो, 24 का भाग दे देंगे तो 15 बार जाएगा है। कितनी भुजाएं होगी इसमें, 15 भुजाएं। कितनी भुजाएं हो जाएगी, 15 भुजाएं। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अंतःकोण, अब बात आ रही है अंतःकोण की। पहले कौन सा था बेटा जी, बाह्य कोण। अब अंतःकोण को समझना, अंतःकोण को समझना, देखना बेटा जी। अंतःकोण का क्या फॉर्मूला होता है वो समझना। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण 65 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र देखिए बेटा जी चौथे सवाल में। प्रत्येक अंतःकोण, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 और बटा में क्या होता है n। प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 180 बटावा n। n क्या है यहाँ पर, n है भुजाओं की संख्या। क्या है बेटा जी, भुजाओं की संख्या। और भुजाओं की संख्या आपको क्या दे रखी है इसमें, भुजाओं की संख्या अपन को ज्ञात करनी है और प्रत्येक अंतःकोण दिया है 165 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण क्या दिया है, 165 डिग्री। तो देखो प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र लिख लेते हैं, वो है आपका n-2 गुणा 180 और बटाव में n। इससे क्या आता है, प्रत्येक अंतःकोण आता है। प्रत्येक अंतःकोण बोले तो क्या दे रखा है, 165 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा जी, 165 दे रखा है। ठीक है, चलिए आपको इसमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है सर 165। देखो अब इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या डाल देंगे, एक डाल देंगे। 180 का n से गुणा करते हैं, 180 n माइनस 180 का 2 से गुणा करते हैं 360 बराबर इस 165 का इस नीचे वाले n से गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा। इसका गुणा आपस में तो ये आया और इसको 1 से गुणा करने पे भी यही आएगा। 165 का n से गुणा करेंगे तो 165 n हो जाएगा। अब इधर है बेटा जी 180 n, उस 165 n को इधर लाते हैं तो माइनस का 165 n हो जाएगा और इस माइनस 360 को आप ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का 360 हो जाएगा। 180 में n में से 165 n जाएगा तो क्या बचेगा बेटा जी, 15 n बचेगा। बराबर कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। तो यहाँ पर n का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 360 में किसका भाग दे देंगे, गुणे के 15 का यहाँ भाग दे देंगे। 15 दूनी 30, 6 0 15 चौके 60। तो आपका कितनी भुजाएं आ जाएगी इसमें, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 24। इसमें कितनी भुजाएं हो जाएगी बेटा जी, 24। 24 भुजाएं इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो।
अब देखना पांचवे का ए, ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना, है ना। प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र लगाया और बराबर में रखा 165, फिर इसको हल कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन संख्या 5 की। पांचवे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवे की बात कर लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है बेटा जी, पांचवे का ए कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव है जिसका प्रत्येक बाहरी कोण 22 डिग्री हो। प्रत्येक बाहरी कोण की बात कर रहा है, और ये तो प्रत्येक अंतः कोण है, तो प्रत्येक अंतः कोण को भी मैं छोटा कर देता हूँ, भाई तेरी जरूरत नहीं है तो यहाँ बैठ जा, हम प्रत्येक बाह्य कोण की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है, क्या प्रत्येक बाहरी कोण कितना डिग्री हो, 22 डिग्री। तो पांचवे का ए देखना, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, और वो आपको दे रखा है बेटा जी 22 डिग्री। क्या दे रखा है, 22 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का सूत्र मैंने बताया था 360 बटे में एन, 360 बटे में एन, एन यानी भुजाओं की संख्या, बराबर क्या दे रखा है आपको 22, और पौन में कुछ नहीं तो क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। अब देखो, अब आप भुजाओं की संख्या का भी डायरेक्ट सूत्र डाल सकते हैं, बाकी इससे भी कर सकते हैं। 22 का एन से गुणा करेंगे बेटा जी क्या आ जाएगा 22 एन, और 360 का 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 360, यानी कि भुजाओं की संख्या आ जाएगी आपके 360 बटाव में 22, और जब भाग देंगे तो आएगा 22 एकम 22, 4 140, फिर मतलब सीधा सीधा अगर अपन इसको पहले तो काट देते हैं, है ना, 2 के पाड़े से काट देते हैं, 360 को काटेंगे 180, 22 को काटेंगे तो 11, 180 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, बच गए 7, 0 70, 11 छंग 66, 4 0 11 33, है ना। तो क्या किसी बहुभुज की समबहुभुज का मतलब सारी भुजाएं 16.33 भुजाएं हो सकती क्या, या तो 16 भुजाएं होगी बेटा, या 17 भुजाएं होगी, 16.5 या 16.25 भुजाएं हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये पूछ रहा है क्या ऐसा बहुभुज संभव है, तो अपन कहेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, संभव नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है। क्या किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, बाहरी कोण के हिसाब से तो हमने देखा कि बाहरी कोण तो संभव नहीं है। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, अंतःकोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो पता लगाते हैं। पहले इसको अपन छोटा कर देते हैं, अंतःकोण का पता लगाते हैं, पहले इसको अपन क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये तो हो गया आपके बाहरी कोण वाला ए वाला। अब बात कर रहे हैं बी की, अब बात कर रहे हैं बी की, क्या ये अंतःकोण हो सकता है, क्या ये अंतःकोण हो सकता है। चलिए इसको लाते हैं, इसकी जरूरत है अब अंतःकोण का सूत्र। इस सूत्र से देखते हैं क्या अंतःकोण हो सकता है। तो देखो बेटा जी, कितना डिग्री दे रखा है आपको, 22 डिग्री। क्या दे रखा है बेटा जी, 22 डिग्री। तो आपको प्रत्येक अंतःकोण क्या रख देना है, 22, और बराबर 180 का एन से गुणा बेटा जी 180 एन, माइनस 180 का 2 से गुणा 360, और बटे में क्या आ रहा है एन, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब देखो 22 का गुणा एन से करेंगे क्या होगा आपका 22 एन, या इसको उल्टा भी कर सकते हो, 180 एन माइनस 360 का 1 से गुणा करेंगे तो 180 एन माइनस 360 बराबर 22 का गुणा एन से करेंगे तो 22 एन आ जाएगा। अब इधर कितना है सर, 180 एन है, 22 एन को लाते हैं तो माइनस का 22 एन होता है, और माइनस 360 को भेजते हैं तो प्लस का 360 होता है। देखना जरा ध्यान से देखो चीजों को। चलिए अब देखो 180 एन में से 22 एन चले गए सर, 10 में से 2 गए तो 8, है ना, 7 में से 2 गए तो 5, 158 एन बराबर क्या बच गया 360, एन बराबर 360, और बटे में क्या आ रहा है 158, ठीक है। चलिए तो अगर इसमें अपन भाग देंगे तो आंसर आएगा पॉइंट में, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 360 में आप 158 का भाग दे के देखना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट में भुजाएं संभव है क्या, संभव नहीं है, तो इसमें लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो न तो बहुभुज संभव है, न मतलब अंतःकोण संभव है, और न ही बाह्य कोण संभव है। अगर आपको चीजें खोपड़ी में घुस रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है
29 मिनट की क्लास है। अभी अपन छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद की जो एक्सरसाइज है आपकी 3.3 और 4 उसको अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए अपन छोड़ देंगे बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं बेटा जी? 6 देख रहे हैं। देखो 6 में पूछ क्या रहा है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है और क्यों? देखो यार, ये क्यों इरेज नहीं हो रहा है? चलिए, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा चीजों को। पानी पी लेता हूँ एक बार। चलिए, तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है, छठा वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा इसको। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? अ, अंश का मतलब डिग्री होता है बेटा जी। किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है? तो समबहुभुज क्या होता है सर? समबहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, और सारी भुजाएं समान तो सर समपंचभुज भी हो सकता है, समषष्ठभुज भी हो सकता है, समान 15 भुजाओं वाला भी हो सकता है, समान 25 भुजाओं वाला भी हो सकता है। छोटे से छोटा कौन सा हो सकता है सर? समान 3 भुजाओं वाला। और समान 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो सबसे छोटा समबहुभुज है, सबसे कम भुजाओं वाला जो समबहुभुज है वो है आपका कौन सा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और सबसे कम भुजाएं त्रिभुज में होती है, तो समबहुभुज कहाँ है? तो समबाहु त्रिभुज हुआ। और समबाहु त्रिभुज की अगर अपन देखें तो अंदर वाले तीनों कोणों की योग क्या होती है बेटा जी? 180 डिग्री होती है। मान लीजिए कोण x है, तो ये भी x और ये भी x। जो समबहुभुज होता है ना, उसके अंदर के सभी कोण का मान भी समान होता है आपस में। x x x। अब सब मिलके क्या होते हैं बेटा जी? 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, x x x मिला के 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बटाव में 3, तो x बराबर 60 डिग्री। तो किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का कोण हो जाएगा बेटा जी? 60 डिग्री। कम से कम कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। ये पूछ रहा है क्यों, तो कारण लिखना, चूंकि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है, अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कम से कम 60 डिग्री होगा। मतलब 60 ही होगा, 60 से ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। तो 60 से नीचे नहीं आ सकता। किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है? समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अब ध्यान देना। अब आप देखो बेटा जी, इसको समझना बात को। इसी त्रिभुज को देखना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इसको तो मैंने भेज दिया यहाँ पे। एक त्रिभुज में और कबाड़ के लाया, ये मैंने त्रिभुज बना दिया। मान लीजिए मैंने क्या बना दिया? त्रिभुज। अब क्या है देखना ध्यान से यहाँ पे। अगर मैंने एक भुजा को यहाँ पर बढ़ा दिया, एक भुजा को यहाँ पर बढ़ा दिया, अब ध्यान देना। अब एक लाइन पर अगर अपन लाइन खड़ी करें, एक लाइन पर यहां मैंने एक लाइन खींच दी। अब इस पर यहां मैं लाइन खड़ी कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर इन दोनों कोणों, इस पूरे कोण की बात करें, पहले मैं इसको हटा देता हूं। यहां पर वाले कोण की अगर अपन बात करें बेटा जी, ये वाले कोण की, है ना, इस कोण की बात करें तो ये 180 डिग्री है। कितना डिग्री है? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं कि ये कोण 30 डिग्री है, तो उधर 150 डिग्री होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा यूं करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि 20 डिग्री है, तो उधर 160। ये 30 है तो 150, 40 है तो 140। अगर मैं कहता हूं ये 90 है तो वो 90। मतलब मैं इस तरफ के कोण को अगर बढ़ाता जाऊंगा तो वो कोण घटता जाएगा, इस कोण को घटाता जाऊंगा तो वो कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया बेटा जी? 60 कर लिया। मैंने क्या कर लिया? 60। इसको मैंने कर लिया है 60 डिग्री। अगर मैं इस 60 से और घटाऊं, घटा तो सकता नहीं, क्योंकि कम से कम कोण कितना डिग्री होगा सर? 60 डिग्री। तो 60 से घटेगा तो नहीं। अब 60 से अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं, तो देखना, ये 60 है तो ये कितना डिग्री है? 120 डिग्री। अगर 60 से बढ़ेगा तो 120 से और घटेगा, तो अधिकाधिक बाह्य कोण, अधिक से अधिक बाह्य कोण क्या होगा आपका? 120 डिग्री। अधिक से अधिक बाह्य कोण क्या हो जाएगा आपका?
अधिक से अधिक बाह्य कोण बराबर 180 में से क्या घटा दो बेटा जी, 60 घटा दो और वो आ जाएगा 120 डिग्री। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। छठे के दोनों क्वेश्चन हो गया। ये समलंब है और ये समलंब नहीं है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इन चीजों को अपन समझेंगे अगली क्लास में। समांतर चतुर्भुज समझेंगे, पतंग समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। उसके बाद अपन एक्सरसाइज कौन सी कंप्लीट करेंगे बेटा जी, उदाहरण भी कंप्लीट करेंगे और प्रश्नावली 3.3 और 3.4 ये दोनों अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करिए यार, 2-4 दोस्तों के साथ में वीडियोस पर, है ना, जिस संख्या में व्यू आने चाहिए उस संख्या में आ नहीं रहे, है ना। ओके बाय।